फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और पहले से बेटर हूँ, जो कि आप मेरे फेस से भी देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे इस व्लॉग में और मैं आपको बताती हूँ कि आज है मेरा कौन सा डे आफ्टर माय लेग कास्ट रिमूवल। तो फ्रेंड्स, मैं दिख रही हूँ आपको पहले से बेटर और देखो मैं चल भी रही हूँ। जनरली मैं तो लेग कास्ट के बाद भी चल रही थी, पहले भी चल रही थी, बट आज एक खास बात है। आज मैं क्रेप बैंडेज पहन के चल रही हूँ, जैसा मुझे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया है। तो इस ब्लॉग में बढ़ने से पहले तो आज है डे 24 का मेरा अपडेट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरे लेग में, एंकल में क्या डेवलपमेंट है। बट इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने सारे व्यूअर्स को कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपने देखा कि पहले से मैं बेटर नज़र आ रही हूँ। तो आज मैंने आपको बताया है डे 34 और मैं उसका अपडेट आपको देने वाली हूँ। मैं नहा धो के, पूजा वूजा करके, थोड़ी सी अपनी ऑफिस का काम करके मैंने सोचा कि अब चलो व्लॉग बनाती हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। ऑन एंड ऑफ में शूट करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, बट आप लोगों तक मेरे लेग कास्ट की अपडेट पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। नए चैनल पर इस चैनल को पसंद, ये चैनल पसंद आया, वीडियो समझ आए तो लाइक करें और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। और जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए हैं, प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जो आपके कास्ट के लिए, आपके प्लास्टर के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं कास्ट का अगर जो मतलब नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं इसको कहना चाहती हूँ प्लास्टर। तो जिनको भी यही कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है, इस ब्लॉग को बहुत आराम से सुने। हो सकता है आपको इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपके बेनिफिट की हो, या फिर आपका कोई नोन हो जो इस कंडीशन से गुजर रहा हो, उसके भी बेनिफिट की हो सकती है। इसके अलावा मेरे ब्लॉग पे बने रहें। मेरे ब्लॉग पे ऑलरेडी मैं लेग कास्ट के अपनी पूरी जर्नी आपके बहुत सारे ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ उन ब्लॉग्स को रेफर करिएगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ आगे। और मेरे इस ब्लॉग को आजकल लाने का पर्सपेक्टिव यही था, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने फिर से कमेंट किया ये बोल के कि दी आप मैम प्लीज़ आप क्रेप बैंडेज बांध के एक बार वॉक करके दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कास्ट रिमूवल वाला ब्लॉग दिखाया, कैसे कास्ट कटा था वो दिखाया। उसके बाद मेरी क्या अपडेशन रही, पैर में कितनी स्वेलिंग थी, सिकाई करने का, बैंडेज जब मैंने लगाई थी तब दिखाया, बैंडेज कितनी देर तक लगा के रखनी है, एंड ऑइंटमेंट दिन में कितनी बार अप्लाई करना है, मैंने सब बताया है। तो आज वो है, आप देखो मैं चलते चलते इस ब्लॉग को बना रही हूँ। तो मेरे पैर में इस समय क्रेप बैंडेज बनी हुई है, लेकिन मैंने क्रेप के नीचे के ऊपर सॉक्स पहन रखा है। ये देखिए मैंने पहन रखा है सॉक्स, मैं आपको दिखा सकती हूँ। आई थिंक अभी दिख नहीं रहा होगा, वो शायद बैक कैमरे से दिखेगा। ये देखिए, तो ये देख लिया आपने। अभी मैंने पहन रहा है सॉक्स। अभी मैं बैठूंगी तो फिर मैं सॉक्स रिमूव करके आपको दिखाऊंगी कि मैं प्रॉपर क्रेप बैंडेज में ही चल रही थी। आपके सामने मैं सॉक्स रिमूव करूंगी। सो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ अपने क्रेप बैंडेज में वॉक जो मैं अभी कर रही थी। और इसके साथ साथ फिर आप अपने क्वेश्चन और कमेंट्स मुझे लिख सकते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं ये, जिसमें ये कह रहे हैं कि मैम क्या आपको कास्ट रिमूवल में ठंडी, गर्मी, सर्दी कुछ लगती है। तो फ्रेंड्स, सच कहूँ तो ठंडी, गर्मी, सर्दी को तो नहीं पता लगती है नहीं लगती, लेकिन यार इचिंग बहुत होती है और मन करता है स्केल से पकड़ के खुजा दो। तो चलो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बैक कैमरे से अपनी क्रेप बैंडेज का लुक दिखाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तो मैं हमेशा ही आप लोगों को प्रेफरेंस देती हूँ, जैसे कि आपको पता है। सो चलो दिखाती हूँ। और मैं, क्योंकि मैं अपने फेवरेट एरिया में बैठी हूँ, तो मैं आज आपको यहाँ वॉक करके भी दिखाऊंगी इसी क्रेप बैंडेज में, वो भी बैक कैमरा से। सो फ्रेंड्स, मेरे आसपास बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि आपको पता है ठंड है, ठंड में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो प्लीज़ इग्नोर दी नियर बाय सराउंडिंग्स। घर है तो कपड़े तो होंगे ही और सूखने के लिए भी मिलेंगे, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। फ्रेंड्स, करते हैं इसको स्टार्ट और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा लेफ़्ट एंकल, लेफ़्ट पैर, और जिसमें मुझे ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है और अब मैं इसको रिमूव कर चुकी हूँ। तो ये रहा फ्रेंड मेरा क्रेप। और अब देखो ओवर दी टाइम में चीज़ें सही हो जाती हैं। मेरे को हुआ तो फ्रैक्चर यहाँ पर है, पर मुझे यहाँ तक दर्द है बिकॉज मेरी नसें यहाँ की टाइट है। सो मैं आपको पूरा एक लुक दिखा देती हूँ। और जैसे कि आप सब लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम क्रेप बैंडेज में आप चल के भी दिखाइए, तो मैं वो भी करके दिखा रही हूँ। सी देखिए, मेरा पैर मैं पूरा रख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पैर नहीं रख रही हूँ। सो मैं प्रॉपर चलती हूँ। अभी जैसे आप लोगों से बात कर रही थी तो भी चल रही थी, बट थोड़ा मुझे सॉक्स की मदद से चलने में आसानी होती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि जनरली तो
मुझे चलने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये है कि जब मैं सॉक्स पहनती हूँ तो ज़्यादा ईजी रहता है मेरे लिए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि राइट पैर में तो मैं कोई भी फुटवेयर पहन लेती हूँ, लेकिन लेफ़्ट में अभी क्योंकि स्वेलिंग है तो मेरे पुराने फुटवेयर्स अभी नहीं आ रही हैं। देखिए मैं प्रॉपर मुड़ रही हूँ और ऐसे भी घुमा लूँगी, तो अभी आपको मैं बैठ के दिखाती हूँ। बाकी ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं अब जैसे अब ऐसे बैठ गई हूँ तो ऐसे मैं अपने पैरों को भी रोटेट कर सकती हूँ, और मुझे करना भी चाहिए क्योंकि अब दिन भी हो गया है और एक समय बाद तो आपको अपने पैरों को मूव करना पड़ेगा, नहीं तो नसें जो है ना वो जाम हो जाती हैं। इसके साथ मैंने पहन लिया अपने पैर में वापस से सॉक्स, क्योंकि है ना मुझे ठंड लग रही थी और मैं धूप में तो बैठी हूँ, बट एक्चुअली है ना जो रेस्ट ऑफ दी पैर है वो लाइक क्रेप में नहीं था और मुझे ठंड भी बहुत लगती है, तो मैं आराम से धूप में बैठ के अपने पैरों की एक्सरसाइज करूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और डाइट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स इस समय में है ना वेट पुट ऑन होने की बहुत वो रहती है, मतलब इट्स लाइक हाई चांसेस रहते हैं, स्पेशली जब आपका अगर फ्रैक्चर आपके लेग में हुआ हो, क्योंकि बिकॉज आप वॉक नहीं कर पाते हो। अगर हाथ में और कहीं एल्बो में होता है तो फिर भी चांसेस कम रहते हैं, रीज़न बीइंग आप वॉक कर पाते हो, चल पाते हो। सो जब वो आप मूवमेंट ही नहीं करोगे तो फिर बॉडी में खाना कैसे पचेगा। Let me give you few tips to have speedy recovery from your fractures, not from the ankle. It's like workable for all. Number 1, do not let your thoughts down. Always be positive. That's first point. Be positive is your first mool mantra to get rid of everything. Second tip, take proper diet. Proper diet मतलब a diet which is rich of calcium, protein, and definitely take milk as well. Third, take medicines on time. जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने बोली हैं उनको वक्त पे लो। एंड ऑल्सो जस्ट एन एडवाइस, क्योंकि मेडिसिन हैवी होती है तो कोशिश करो कि जो खाना होता है वो फाइबर वाला रखो, लाइट रखो, बिकॉज ऑर्थो की दवाइयाँ हैवी होती हैं और उन दवाइयों से गैस बनती है। टिप नंबर 4, सिकाई मस्ट है। ऑलवेज डू अ सिकाई, वट एवर डॉक्टर सजेस्टेड। सिकाई करनी है, बैंडेज लगानी है, ऑइंटमेंट लगाना है। दैट इज़ 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 5th, टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। आई होप मैंने अपने 5 पॉइंट आप तक क्लियरली पहुंचा दिए होंगे। एंड प्लीज़ इस व्लॉग को सब तक आगे तक पहुंचाएं कि हमें एंकल फ्रैक्चर में या फ्रैक्चर में क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे स्पीडी रिकवरी हो सकती है। डू नॉट टेक एक्सेसिव प्रेशर ऑन योर फ्रैक्चर्ड एरिया और इंजर्ड एरिया, क्योंकि हमें अभी वो एरिया हमारा कमज़ोर है, उसको नॉर्मल में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए हमें जो भी करना है धीरे धीरे और आराम से करना है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी ज़रूर मिली होगी, तभी मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ और टॉपिक को जल्दी कवर करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताना चाहती हूँ इसी टिप्स के साथ साथ। जैसे कि मैंने आपको 5 टिप्स बताई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं आपका इस फ्रैक्चर के समय में। सो एक चीज़ और है जो मुझे किसी और ने बताई थी और मुझे खुद भी पता है, वो है एक देसी नुस्खा है। अगर आप लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो जैसे पिग होता है तो पिग का फ्लैश होता है, मतलब स्किन होती है उसकी, नॉट फ्लैश, स्किन होती है, तो उसे कहते हैं हिंदी में सूअर की चर्बी। तो वो सूअर की चर्बी अगर आपको फ्रेश कहीं से मिल रही है तो उसको करवा के, अच्छी तरह बुलवा के, प्रोसेस करवा के तब आप अपने घुटनों पे और अपने फ्रैक्चर्ड एरिया पे लगा सकते हैं, रिकवरी जल्दी होगी। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ क्योंकि मैंने वो भी मंगवा लिया है अपने लिए, जिससे आई कैन टेक केयर ऑफ माई नीज एंड माई लेग एज वेल। तो चलो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो आजकल मैं अप्लाई कर रही हूँ, आज अभी मैंने कल से ही शुरू किया है। सो ही ये है, कैसे बताऊँ आप लोगों को, ये है सूअर की चर्बी, इसे सूअर की स्किन बोलते हैं। सो बेसिकली इसकी स्किन रॉ होती है, उसको निकाल के उसको अच्छे से खौलाया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है। ऐसा कहते हैं इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर नीज़ और जो भी आपके जॉइंट होते हैं, क्योंकि ये ना इतना सर्दियों में इतना इफेक्टिव होता है, गर्म होता है। तो आपको पता है कि जो भी आपकी स्किन पे लगता है वो स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इट्स लाइक वेरी स्टिंकी,
बहुत बदबू है इसके अंदर, इसलिए मैं दूर से शूट कर रही हूँ। बट आपको पता होगा फ्रेंड्स, सूअर की चर्बी का क्या रोल है। ये स्किन के अंदर पीता है और ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के घुटनों का ग्रीस कम हो गया है आर्थराइटिस की वजह से, जैसे आपको पता है घुटनों में आवाज़ आने लगती है, या फिर जो मेरा ये फ्रैक्चर वाला पोर्शन है वहाँ पे भी लगा सकती हूँ, जिससे मेरे जो हड्डी की है वो रिकवरी और जल्दी हो। फ्रेंड्स, ये रहा आज का इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको दिया है, और एक नहीं, मैंने आपको 4-5 टिप दिए हैं फॉर योर स्पीडी रिकवरी फॉर योर इंजर्ड एरिया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पॉजिटिविटी और डू नॉट लूज़ होप। मैंने आपको पहले ही बहुत बताया है, इस चीज़ ने मेरे साथ बहुत हेल्प की, ये आपके साथ भी हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ में भी इनकलकेट कर सकते हैं, मतलब आप उसे अपनी लाइफ में भी ले सकते हैं, लेकिन चीज़ों का ध्यान रखें जो बहुत ज़रूरी है। एंड यस, अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखें, क्योंकि अगर आप इंगेज नहीं रहेंगे तो जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो वह ना बहुत ज़्यादा आपका दिमाग वहीं पे जाएगा। तो कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर माइंड डाइवर्टेड फ्रॉम ऑल दी थिंग्स, सो दैट मतलब अपने माइंड को है ना उस चोट की वजह से डाइवर्ट रखो कि वहाँ पे दिमाग ना जाए, ठीक है। सो रेस्ट, एक और रिक्वेस्ट फ्रेंड मुझे आप सब लोगों से करनी थी, जैसे कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा चैनल हाफ मोनेटाइज हो चुका है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आऊँ, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ सुपर चैट या सुपर स्टिकर्स दे के एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आप मेरे प्रेजेंस को रिस्पेक्ट किया करें। एंड मैं सिर्फ आपसे कह ही सकती हूँ। सेकेंडली, जो मेरे मेम्बर्स हैं मैं उनके लिए लाइव आऊँगी, एंड अगर आप मेरे लाइव सेशंस पे रहना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी प्लीज़ टेक माई मेम्बरशिप। डेफिनेटली वो मेम्बरशिप का कोई ना कोई यूज़ है, तभी यूट्यूब ने सबके लिए निकाला है। उसमें दैट इज़ मतलब एक होता है जनरल ऑडियंस के लिए लाइव आना, और एक होता है स्पेसिफिकली आपके मेंबर्स के लिए लाइव आना, उनके लिए शॉर्ट्स बनाना, उनके लिए व्लॉग बनाना। सो मेरा जो सबसे टॉप पैकेज है वो है प्लैटिनम, और सबसे लोएस्ट है वो है सिल्वर। सो ये सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम में 4 मेंबरशिप है। आप इनमें से कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं। और प्लीज़ मेरी मेंबरशिप लेने के बाद आप प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें, चैनल को जो फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली फॉलो करें, उससे मेरा है ना नंबर डिप होता है, और जिसकी वजह से मेरा थोड़ा फोकस लूज होता है, बिकॉज आई एम वर्किंग रियली हार्ड एंड इवन यू ऑल कैन सी। सो चलो करते हैं इस व्लॉग को एंड। ऐसे तो ये बहुत लंबा चल जाएगा व्लॉग। सो आप आज आपका जो अपडेट है जो मैंने आपको दिया है उस टिप्स को याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अपना ध्यान रखिएगा, और थर्डली मेरे चैनल पे जल्दी से मेंबरशिप लें। सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ चुका है, आप वो भी कर सकते हैं आप करना चाहें तो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कोई ना कोई तरीका होगा करने का, आप करें। नहीं तो मेंबरशिप तो आप ज़रूर लें। एटलीस्ट मेंबरशिप लेके मुझे एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखना चाहते हैं, डेफिनेटली मेरे कंटेंट में वो पावर है, दैट्स व्हाई दे वांट टू सी मी। सो करते हैं इस ब्लॉग को एंड मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।